हेलो एवरीवन। तो आज का डेट है 23/5/2023। चलिए देख लेते हैं आज हमने क्या ट्रेड लिया, किस बेस पे ट्रेड लिया गया और क्यों जो है ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख ले ऑर्डर को हम दिखाएंगे कि हमने कितने बजे जो है ऑर्डर बाई किया था। तो यहाँ देखिए 10:04 पर जो है मान लीजिए 10:05 पर हमने बाई किया था पी। ठीक, कितने रुपए पे बाई हुआ था? 121 रुपये 55 पैसे पर। ठीक है, अब यही है, इसको हम लोग देख लेते हैं पहले लगा के कि जो है कहाँ पर बाई हुआ था। 121 रुपये 55 पैसे पर 10:05 वाली कैंडल पर। ठीक, ये वाली पर हुआ था 121 रुपये 55 पैसे पर लगभग हुआ था। ठीक, ये वाली कैंडल में अब देखिए इसमें मेरा स्टॉप लॉस 10 से 12 रुपए का था, तो ये अपना जो है यहीं पर स्टॉप लॉस निकल के आ रहा था। 110 पर मैंने लगाया था स्टॉप लॉस। ठीक, तो ये अपना स्टॉप लॉस हो गया और उसके बाद टारगेट लगभग 20 रुपए का था, 20 से 25 रुपए का टारगेट था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट जब मैंने सेल किया इसको, मतलब बाई किया था पी को, मतलब मार्केट को सेल किया था, तो यहाँ पर जब अपना ये रिजेक्शन ले रहा था, कहाँ से देखिए, सबसे पहले मार्केट गैप अप हो गया। गैप अप होने के बाद ये कैंडल बढ़िया बनाया, उसके बाद रिजेक्शन लिया दूसरा कैंडल, फिर जो है हाई चला गया। लेकिन हाई पर जो है रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट 400 के आसपास। यहाँ पहला रेजिस्टेंस लिया, फिर दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ लिया, तीसरा रेजिस्टेंस जब यहाँ लेने लगा तो जो है कन्फर्मेशन आ गया कि यहाँ से कुछ ना कुछ मार्केट जाएगा। तो इसी कैंडल में मेरी एंट्री हुई थी, ये वाली कैंडल में एंट्री हुई थी। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि क्यों हुई थी इस कैंडल में एंट्री, किस बेस पे हुई थी और क्यों हुई थी। देखिए पहला रिजेक्शन यहाँ से बना, ठीक, दूसरा रिजेक्शन यहाँ से मार्केट लिया, तीसरा रिजेक्शन फिर इसी कैंडल में जब हाई लेवल से रिजेक्शन आया मार्केट में, तो मैंने एंट्री इसी कैंडल में बनाई थी 10:05 वाले। लेकिन वहां से अपना पुट जो है यहाँ पर देखिए जब बना यहाँ पर, तो यहाँ से जिस कैंडल में बना था वही कैंडल लगभग 128 रुपए का हाई लगाया था। ठीक, उसके बाद वाली फिर एक कैंडल जो है 129 रुपए का हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद मोमेंटम फेल हुआ और आके अपना एसएल हिट हो गया। तो ये था कि एसएल हिट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, एक ही ट्रेड हुआ था, उसके बाद कोई ट्रेड भी नहीं लिया गया था। लेकिन अगर इसको रिकवर करने की बात की जाए, जैसे लोग कहते हैं कि जो है मतलब एक ट्रेड में सेल हिट हो गया तो क्या दूसरा ट्रेड नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आपको लगे जहां से कि आपका रिस्क है अभी, एक दिन में जो लॉस का रिस्क है अभी बाकी है, तो आप दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आप लॉस रिकवर कर लीजिए, या फिर जो सुबह लॉस हो जाए उसको जरूरी है कि उसी दिन जो है फिर से आप प्रॉफिट में आ जाइए। हर दिन प्रॉफिट में रहना कोई बहुत तो नहीं है, लेकिन बात यह है ना, अगर दूसरा भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो लोगों का वहां पर माइंडसेट गड़बड़ हो जाता है और वो बहुत ज्यादा ट्रेड लेते हैं और ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते थे। देखिए जब ये मार्केट मैंने यहाँ पर सेल किया था इस वाली कैंडल में, ये वाली कैंडल जो यहाँ पर नीचे बनी है आके डोजी टाइप की, इसी में मेरा सेलिंग हुआ था। और यहाँ वाली कैंडल देखिए, ये जो सपोर्ट था यहाँ हल्का सा सुबह रेजिस्टेंस लिया था। ठीक, यहाँ पर फिर आके इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर इस कैंडल ने, इसमें मैं सेलिंग किया, फिर ये कैंडल आया नीचे ये वाला, तो यहाँ पर सपोर्ट ले लिया। उसके बाद देखिए हम लोग बाइंग कहाँ कर सकते थे, जब ये सपोर्ट ले लिया फिर यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद ये पुल बैक आया रेड कैंडल का, फिर जब इसको ब्रेक किया ऊपर तो यहाँ से बाइंग हो सकती थी, या फिर इस पुल बैक के बाद बाइंग हो सकती थी। हालांकि कोई मार्केट में आज बड़ी मूव नहीं आई, लेकिन जैसे एसएल हर बार हिट होता, यहाँ पर अगर आप बाई करते तो बहुत बड़ा मूव नहीं मिलता, तो यहाँ पर आके एसएल हिट हो जाता। ठीक, अब उसके बाद अगर कोई मूव और देखा जाए तो पूरे दिन का तो कोई अच्छा मूव नहीं आया, पूरा दिन रेंज बाउंड रहा। शाम को जो भी एक गिरावट आई तो किस बेस पे आई इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या बन रहा था। ठीक, बनने को बन क्या रहा था कि क्यों जो है ये ब्रेक डाउन आया इतना बड़ा। उसमें जो मार्केट का चाल था वो थोड़ा अलग टाइप का था, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दोनों का अलग मोमेंटम था आज। तो जो है अपना निफ्टी जो है थोड़ा वीक दिख रहा था और बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग। अब देखिए बात यह है ना कि स्ट्रांग वीक वाली बात नहीं, आप किस चीज में ट्रेड लेते हैं उसको देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप सब कुछ देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जब सब कुछ देख के चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था सुबह सुबह,
सुबह सुबह यहाँ जो मार्केट था वो क्या ले रहा था, 1 मिनट इसको भी क्लियर कर देते हैं, एक और बचा है। ठीक, यहाँ देखेंगे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या बना रहा था मार्केट, एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा था। ठीक, यहाँ पर देखिए ये वाला, ध्यान से देखिए, इसको सपोर्ट ले रहा था। यहाँ सपोर्ट लिया, देखिए ये यहाँ सपोर्ट लिया एक बार, यहाँ सपोर्ट लिया 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, लगभग 5 बार सपोर्ट लिया। यहाँ 6वीं बार लेने की कोशिश किया लेकिन ब्रेक डाउन हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए ये शाम को जो है ये रेजिस्टेंस बनने लगा, वही ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनने लगा, और उसके बाद ये एक सपोर्ट जो बन रहा था इसको भी ब्रेक डाउन दिया। ठीक, ब्रेक डाउन देने के बाद पूरा मोमेंटम फेल हो गया और अचानक से पूरा मोमेंटम सेलिंग के साइड चला गया। तो ये हो सकता था शाम को ट्रेड आउट बन सकता था, स्कैल्पिंग ट्रेड, या फिर आप यहाँ पर ऐसे लगा के ट्रेड ले सकते थे अगर आपका रिस्क बाकी था। ऐसा नहीं है लॉस रिकवर नहीं किया जा सकता एक ही दिन में, सुबह का लॉस शाम को, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में लॉस को रिकवर कर लिया जाए, अगले दिन हम लोग कर लेंगे अगर हमारा जो लॉस का वो आ गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना पोजीशन तो दिखाई दिए थे शायद आपको, यही था, एक लॉट में कम होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।